मोदी के नाम पर मोहर लगने के बाद एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तारीख 9 जून, समय शाम 6 बजे और तेवर वही पुरानी वाली, मोदी जैसा कोई नहीं। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, वहां से लौटे उस वक्त की तस्वीर है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर जितने एनडीए के सहयोगी थे वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए जरा, सबको सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ये रहने वाले हैं या फिर भागने वाले हैं। आज सुबह सबसे पहले एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह साहब ने प्रस्ताव रखा पीएम मोदी के नाम का। अमित शाह ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का अनुमोदन कर दिया। इसके बाद एक एक कर एनडीए के दिग्गजों ने अपनी मोहर लगा दी। इस बैठक में एनडीए के दलों ने जो कहा वो विपक्ष को हैरान करने वाला है। विपक्ष को शायद ये उम्मीद थी कि मोदी को इस तरह से समर्थन मिलेगा, उन्हें यकीन नहीं था, इसलिए विपक्ष एनडीए के टूट के सपने देख रहा था, सत्ता पर नजरें गड़ाए हुए था। अब देखिए कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद थे और चंद्रबाबू नायडू ने कहा आपके नेतृत्व ने देश की तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा कि दशकों बाद देश को आप जैसा नेता मिला है। मोदी जी ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है, देश को पावर हाउस में बदल दिया है, आप ग्लोबल लीडर हैं। ये चंद्रबाबू नायडू के शब्द थे। नायडू के इन शब्दों के बाद सेंसेक्स भी आसमान छूने लगा। अब अगला देखिए बयान, नीतीश कुमार ने कहा मैं तो चाहता हूं कि आप आज ही शपथ ले लें। नीतीश ने कहा आप पर देश को भरोसा है, देश को उम्मीद है और देश उम्मीद से देख रहा है। हम लोग बरसों तक साथ रहे, अब हमेशा साथ रहेंगे। विपक्ष इधर उधर की बात कर रहा है, अगली बार यह साफ हो जाएगा, यानी विपक्ष साफ हो जाएगा। शिंदे ने कहा मोदी जी हमारी तरफ से आपको पूरा समर्थन है, बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली पार्टी आपके साथ है और बीजेपी शिवसेना फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। चिराग पासवान ने कहा एनडीए की जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जीत है। मोदी जी को हमारी पार्टी की बिना शर्त समर्थन है। जहां सदियों से अंधेरा, उस घर में दिए जलाएंगे मोदी। पवन कल्याण अध्यक्ष हैं जनसेना के, उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत मोदी के साथ। मुझे याद है जब 2014 में चंद्रबाबू ने बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मोदी इस देश में 15 साल तक राज करेंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा आप नेतृत्व करें, एनडीए परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके नेतृत्व में हम देश की तकदीर बदलने में कामयाब होंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी के साथ हम लगातार रहेंगे और हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। इन सारे नेताओं को सुनिए, जब ये नेता संसद में बोल रहे थे तो विरोधी सब टीवी के सामने खड़े होकर सुन रहे थे कि कोई अब साथ आने वाला नहीं। सुनिए। हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। A very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। तो आपने सुन लिया एनडीए के वो सारे नेता जिन्होंने पीएम मोदी को समर्थन दे दिया है। अब देखिए जरा,
प्रधानमंत्री वहां से निकले, संसद भवन से सबसे पहले गए लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने। उनका सम्मान, उनके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मिले, उनको गुलदस्ता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु भी है आडवाणी, बहुत कुछ सीखा है सियासत में, बहुत कुछ सिखाया है। पीएम मोदी के बुरे वक्त में भी मोदी के साथ खड़े रहे लाल कृष्ण आडवाणी, इसलिए मोदी तीसरी बार शपथ से पहले कहिए या एनडीए ने जब मोदी के नाम पर मोहर लगा दी उसके बाद मिलने गए लाल कृष्ण आडवाणी से। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद दूसरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता या कहिए बीजेपी की नींव रखने वाले, उसे खड़ा करने वाले मुरली मनोहर जोशी, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ सीखा है, उनसे मिलने के लिए गए। और उसके बाद उन्होंने देखिए पीएम मोदी को एक दुपट्टा भी पहनाया, गमछा पहनाया। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से मिलने गए, उनके परिवार से मिले, उन्हें भी गुलदस्ता भेंट किया। उन्होंने पीएम मोदी को मुबारकबाद दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों की आज चुटकी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे और पूछ रहे थे ये लोगों का क्या हुआ जो ईवीएम चिल्ला रहे थे, वो लोग कहां गए जो हर चुनाव में हार के बाद कहते थे ईवीएम, इस बार आखिर ईवीएम क्यों नहीं कह रहे हैं? इन्होंने ईवीएम को कहां छिपा दिया इस बार? ईवीएम पर देखिए मोदी क्या कह रहे हैं। मोदी ने कहा देश में एनडीए से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है और देश में किसी भी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। एनडीए वाजपेयी जी के समय से है और 40 साल पुराना गठबंधन है, इसलिए हमारा यह गठबंधन एक ऑर्गेनिक अलायंस है। इस गठबंधन को जनता ने तीसरी बार सत्ता सौंपी है, जो देश के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है। ये संभव हुआ देश की जनता के भरोसे की वजह से, लेकिन विपक्ष ने इस भरोसे को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आगे क्या कहा देखिए, आईना दिखाया विपक्ष को। मोदी ने कहा विपक्ष ईवीएम को गाली दे रहा था। 4 जून के पहले इंडिया अलायंस ने पूरा माहौल बनाया, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दांव पर लगा दिया था। ये चाहते थे कि देश का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए। 4 जून को शाम आते आते उनको ताले लग गए। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। दरअसल चुनाव में हार पर विपक्ष बहाने बनाता रहा। जब भी चुनाव में हार होती है ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। 4 जून से पहले विपक्ष एक बार फिर ऐसा ही माहौल बना रहा था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से विपक्ष चुप है क्योंकि उसे ठीक ठाक सीट मिल गई है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी पूछ रहे हैं ईवीएम अभी जिंदा है, सुनिए। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की। 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, लेकिन इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं अब 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा कम से कम। उन्होंने एक बात पर और खिंचाई की कांग्रेस की। ये जो आप गारंटी कार्ड देख रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी में लिखा था 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की। अब सब आ रहे हैं 1 लाख कहां है लेने के लिए। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये जो महिलाएं कल देख रहे हैं आप, कल कांग्रेस ऑफिस पहुंची, उसके बाद संजय सिंह को पकड़ लिया, उनसे भी मांगने लगी, गठबंधन में साथी थे। अब महिलाएं कह रही 1 लाख रुपया लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 1 लाख गारंटी पर आज चुटकी ली है। देखिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में बोलते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस की वो खटाखट वाली स्कीम कहां गई है। देख रहे हैं, ये राहुल गांधी की वो फोटो है। राहुल गांधी हाथ में वो ही गारंटी का पोस्टर लिए हुए। मोदी ने कांग्रेस की स्कीम, खटाखट स्कीम पर सवाल उठाए। चुनाव के समय आम जनता को इन्होंने पर्चियां बांटी। 2 दिन से देख रहा हूं कांग्रेस दफ्तर में कतार लगी है, लोग पैसा मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए कहां है पूछ रहे हैं। उन्हें धक्का मार रहे हैं, डंडा मारकर बाहर निकाल रहे हैं। जनता जनार्दन की आंखों में कांग्रेस ने कैसे धूल झोंका है। यह गरीबों का और आम जनता का अपमान है। दरअसल चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने ऐलान किया था, महिला वोटर को लुभाने महालक्ष्मी योजना का दांव चला कि गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए आ जाएंगे। चुनावी भाषण में कहा खटाखट 1 लाख रुपए दे देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका ऐलान किया था। नतीजों के बाद कई राज्यों में कांग्रेस दफ्तर में भीड़ लगी है। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक पर्ची लेकर महिलाएं कांग्रेस के पास पहुंच रही हैं, कह रही हैं राहुल हर महीने 8,500